एक ऋषि जो कि पुराने आयुर्वेद और योग की विशेषज्ञ थे, एक नगर के बाहर अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। एक दिन उनके आश्रम में उसे नगर का सबसे अमीर व्यक्ति आता है। अमीर व्यक्ति देखने में कुछ बीमार सा लग रहा था। उसने आते ही ऋषि को प्रणाम किया और एक धीमी से दर्द भरी आवाज में कहना शुरू किया, मुनिवर, मैं इस नगर का सबसे अमीर व्यापारी हूँ। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं अपने शरीर से खुश नहीं हूँ। अक्सर कोई ना कोई बीमारी मुझे घर ही लेती है, जिसकी वजह से सब कुछ होने के बाद भी मैं परेशान और दुखी रहता हूँ। तो क्या आप मुझे अपने आयुर्वेदिक ज्ञान के खजाने से कुछ ऐसे आसन और छोटे नियम बता सकते हैं जिनका पालन करके मैं एक स्वस्थ और निरोगी जीवन जी सकूं? ऋषि ने व्यापारी की बात को पूरे ध्यान से सुना और फिर कहना शुरू किया, आयुर्वेद में कहा गया है कि जिस व्यक्ति को हमेशा निरोगी और स्वस्थ रहना है, उसे अपने शरीर के बाद पित्त और कफ को हमेशा संतुलित रखना चाहिए। स्त्री दोष आधारित शरीर है हमारा, कोई सी भी बीमारी केवल इन तीन दोस्तों की वजह से ही होती है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब वात बहुत बिगड़ जाता है तो 80 से ज्यादा बीमारियां आती है। जब शरीर का पित्त बिगड़ा है तो 46 से ज्यादा बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है, और जब कफ बिगड़ जाता है तो 28 से ज्यादा बीमारियां होती है, और अगर वात, पित्त और कफ तीनों बिगड़ जाए तो शरीर में 148 से ज्यादा बीमारियां हो जाती है। सर्दी, खांसी, जुकाम वह दस्त से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारियां भी केवल वात, पित्त और कफ के बिगड़ने से ही शरीर में होती है। और फिर कहना शुरू किया, भारतवर्ष के सबसे महान आयुर्वेदिक चिकित्सकों में से एक महर्षि बागपत ने अपनी दोनों रचनाओं अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्राम में शरीर की कार्य प्रणाली को समझने और इसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए 7000 नियम बताए हैं, जिनमें से 4 नियम जो कि शरीर के बाद पित्त और कफ को संतुलित रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, आज मैं तुम्हें बताता हूँ। तो तुम्हारे शरीर के बाद पित्त और कफ तीनों एक साथ संतुलित रहे, इसके लिए पहला नियम है कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। महर्षि बागपत कहते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेना जहर पी लेने के समान होता है। व्यक्ति ने कहा, लेकिन क्यों मुनिवर? ऋषि ने कहा, हम जो कुछ भी खाते हैं वह हमारे पेट की एक जगह पर जाकर इकट्ठा हो जाता है, जिसे संस्कृत में जठर कहते हैं, या हिंदी में कुछ लोग इसे अमाशय भी कहते हैं। अब जैसे ही हमारा खाना जठर में पहुंचता है, इस खाने को पचाने के लिए जठर से अग्नि निकलता है, जिसे जठर अग्नि भी कहते हैं। अब यहाँ हमारा खाना अम्ल के माध्यम से चलता है, जिसे सरल भाषा में लोग पचना कहते हैं। लेकिन अगर हम खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो यह हमारी जठर अग्नि को शांत कर देता है, यानी अम्ल पानी में खुलकर पतला हो जाता है, जिससे उसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है, और फिर हमारा खाना ठीक से पचता नहीं बल्कि पेट में पड़ा पड़ा सड़ता रहता है। और फिर यह सब रहा खाना पेट में 100 से अधिक जहर पैदा करता है, जो कि इंसान के शरीर में 80 से अधिक बीमारियां पैदा करते हैं। पेट में गैस बनना, जलन और पेट फूई जैसी समस्याएं उन्हीं को होती है जिनका खाना ठीक से पचता नहीं, और खाने के ठीक से न पचने का सबसे बड़ा कारण है खाने के तुरंत बाद पानी पी लेना। व्यक्ति ने पूछा, लेकिन यूनिवर्स, खाने के कितनी देर बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए? ऋषि ने कहा, कम से कम 1 घंटे तक, क्योंकि जठर अग्नि के जलने की यह प्रक्रिया खाने के 1 घंटे बाद तक चलती रहती है। व्यक्ति ने फिर पूछा, मुनिबुर, क्या खाना खाने के पहले पानी पी सकते हैं? ऋषि ने कहा, हाँ, खाना खाने के पहले पानी पी सकते हैं, लेकिन खाने के तुरंत पहले नहीं, बल्कि खाने से आधे घंटे पहले तुम जितना चाहो उतना पानी पी सकते हो। व्यक्ति ने फिर प्रश्न किया, मुनिवर, खाना खाने के बाद 1 घंटे तक पानी तो नहीं पीना, लेकिन क्या उसकी जगह कुछ और पिया जा सकता है? ऋषि ने कहा, हाँ, खाना खाने के बाद खट्टे फलों का जूस, दही की लस्सी, माठा दूध या नींबू की शिकंजी पी जा सकती है, और खाने के पश्चात यह खट्टे पदार्थ पीने से हमारे भोजन को अच्छे से पचने में सहायता भी मिलती है। लेकिन अगर तुम इनका और भी ज्यादा फायदा लेना चाहते हो तो सुबह के नाश्ते के बाद खट्टे फलों का जूस, दोपहर के खाने के बाद दही की लस्सी या माठा, और रात के खाने के बाद दूध पीना और भी ज्यादा फायदेमंद होता है। जो व्यक्ति इस पहले नियम का पालन करेगा उसे भोजन के सड़ने से पैदा होने वाली 80 बीमारियों का कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। ऋषि ने आगे कहा, बात, पित्त और कफ तीनों को एक साथ संतुलित रखने के लिए महर्षि बागपत द्वारा बताया गया दूसरा नियम है कि जब भी पानी पियो हमेशा घूट घूट भर कर पियो। व्यक्ति ने फिर प्रश्न किया, लेकिन ऐसा क्यों? ऋषि ने कहा, हमारे मुंह के अंदर जो लार होती है और हमारे पेट में अम्ल बनता है, जब हम घुट घुट भरकर पानी पीते हैं तो हर बार थोड़ी थोड़ी लार पानी में घोलकर हमारे पेट में जाती है।
और यह सारी लार पेट में उपस्थित अम्ल को निष्क्रिय कर देती है, जिससे हमारे पेट की अमृता काम हो जाती है। पेट में जलन की समस्या समाप्त हो जाती है और जिसके पेट में लार नहीं होगी उसके रक्त में भी अमृत नहीं होती, और जिसके रक्त में अमृत नहीं होती उसके शरीर का वात, पित्त और कफ तीनों संतुलित बने नहीं रहते हैं। और थोड़ा गहराई में जाएं तो हमें यह अनुभव होगा कि प्रकृति भी हमें घुट घुट भरकर आराम से पानी पीने के संकेत देती है। तुम किसी भी पक्षी को देखो, वह भी अपनी चोंच से एक एक बूंद भरकर ही पानी पीता है। कुत्ता, बंदर, शेर, यह सभी जानवर भी अपनी जीभ से चाट चाट कर ही पानी पीते हैं। कोई भी एक साथ पानी को घुट घुट करके नहीं पीता। केवल कुछ बड़े जानवर जैसे गाय, बैल, हाथी ही पानी को एक साथ में पीते हैं, क्योंकि उनके शरीर को बड़ी मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है और चाट कर या घुट पीने से उनके शरीर से पानी की पूर्ति नहीं की जा सकती। लेकिन इंसान धीरे धीरे पानी पीकर भी अपनी प्यास बुझा सकता है, इसीलिए अपने पानी पीने का तरीका बदल दो और घुट घुट भरकर पानी पियो। दोस्तों, हमने आपको यहाँ कुछ तरीके बताए हैं जो आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आपके बदलते जीवन शैली में यह कई बार मुश्किल हो सकता है। इसलिए हम आपको एक प्राकृतिक और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य समर्थक के बारे में बताना चाहते हैं। हर्बल डेली हार्ट हेल्थ, यह एक प्राकृतिक और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जो हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकता है, जो आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे अच्छा है। इसमें आयुर्वेदिक जड़ियों से बनाए गए प्राकृतिक घटक होते हैं, जैसे कि हृदय स्वास्थ्य के लिए लहसुन रस, अदरक रस, नींबू रस, शहद और सेब के सिरके ACV के संयोजन का उपयोग किया गया है और इसके सेवन से आपका रक्तचाप नियंत्रित रहता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हृदय समस्याओं से बचाव करता है। इसके अलावा यह आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और आपको फिट और स्वस्थ रखता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने हृदय स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहते हैं और सुखमय जीवन जीना चाहते हैं, तो आप हर्बल डेली हार्ट हेल्थ को एक बार जरूर आजमाएं। इसे अभी खरीदें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से इनके वेबसाइट पर जा सकते हैं और वेबसाइट और स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ऋषि ने आगे कहा, तीसरा नियम, चाहे कितनी भी प्यास लगी हो लेकिन कभी भी ज्यादा ठंडा पानी मत पियो। व्यक्ति ने कहा, ऐसा क्यों गुरुजी? ऋषि ने कहा, हमारा शरीर अंदर से गर्म होता है और जब हम बहुत ठंडा पानी पी लेते हैं तो उसे ठंडे पानी के तापमान को हमारे शरीर के तापमान के बराबर लाने के लिए हमारा शरीर अपनी बहुत से ऊर्जा खर्च कर देता है, जिससे हमें सुस्ती और थकान महसूस होती है। साथ ही ज्यादा ठंडा पानी पीने से शरीर के अंदर अचानक तापमान में बदलाव आ जाता है, जो हमारे शरीर के पित्त और कफ के संतुलन को बिगाड़ देता है और हमें सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर किसी कमजोर और बीमार व्यक्ति ने ज्यादा ठंडा या बर्फीले पानी का सेवन कर लिया तो यह उसकी मृत्यु का कारण भी बन सकता है, क्योंकि यह बर्फीला पानी उसके पेट को पूरी तरह से ठंडा कर देता है। पेट ठंडा होते ही हृदय ठंडा हो जाता है, हृदय ठंडा होते ही मस्तिष्क ठंडा हो जाता है और मस्तिष्क के ठंडा होते ही इंसान का पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है और शरीर ठंड पड़ते ही इंसान की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए महर्षि बागपत ने ज्यादा ठंडा पानी के सेवन को गलत बताया है। ऋषि ने आगे कहावत, पित्त और कफ को संतुलित रखने के लिए चौथा और आखिरी नियम है कि सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पियो। यानी जैसे ही तुम्हारी आंखें खुले उठते ही जितना हो सके उतना पानी पी लो। सुबह उठते ही पानी पीने के शरीर के लिए दो बड़े फायदे हैं। पहले, जब हम सुबह पेट भरकर पानी पीते हैं तो इससे हमारी बड़ी याद की सफाई होती है और बड़ी हाथ पर जोर भी पड़ता है, जिससे जब हम मल त्याग के लिए जाते हैं तो हमारा पेट एक बार में साफ हो जाता है और जिस व्यक्ति का पेट एक बार में साफ हो जाता है उसे कोई बीमारी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को कब्ज की समस्या नहीं होती। और यह बात हर कोई जानता है कि कब्ज सभी बीमारियों की जड़ है। और सुबह उठते ही पानी पीने का दूसरा फायदा यह है कि सुबह सुबह हमारे पेट में अम्ल की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और जब हम काफी सारा पानी पीते हैं तो हमारे मुंह की लार है वह पानी में खुलकर हमारे पेट में जाती है और इसीलिए सुबह सुबह उठकर पानी पीना बेहद जरूरी है। तो यह थे महर्षि बागभट्ट द्वारा बताए गए वह 4 नियम जो सुनने में तो बहुत साधारण लगते हैं, लेकिन अगर तुम लगातार इन चारों नियमों का पालन करते हो तो तुम्हें कभी भी कोई बीमारी या रोग छू भी नहीं सकते। ऋषि के मुंह से इन चारों नियमों को सुनकर उसे अमीर व्यापारी को आभास हुआ जैसे उसे उसकी समस्याओं का समाधान मिल गया हो। उसने चैन की सांस ली। उसने ऋषि के सामने ही उन चारों नियमों का पालन करने का प्रण लिया और उनका धन्यवाद कर खुशी खुशी वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।